आदिकाल से ही प्रत्येक इंसान चमत्कार को नमस्कार करता है, परंतु यह हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। हमारी अज्ञानता ही होती है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, उस पर बिना सोचे विचारे पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। जो दृश्य स्वचालित प्राकृतिक होती है वह सत्य होता है और इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। इसके विपरीत जो दृश्य हमें उलझाने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए हों और उसका छोटा सा हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं, तब ऐसा दृश्य का ज्ञान अनुभव आधा अधूरा होता है और इस अधूरेपन से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। जब तक इस अधूरेपन को पूरा न कर लें तब तक इसे आत्मसात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक पल देख लेने भर से उसका परिणाम हमें ज्ञात नहीं होता। एक ही घटना के समय एवं परिस्थिति के अनुसार 1 से 5 प्रकार तक परिणाम देते हैं। एक परिणाम कुछ घंटों के लिए होता है, उसी का दूसरा परिणाम कुछ दिनों तक रहता है, उसी का तीसरा परिणाम कुछ महीनों तक हो सकता है। इस घटना का चौथा परिणाम कुछ वर्षों तक भी हो सकता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका असर जीवन भर हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा मिलता है और बुरे कार्य का परिणाम हमें बुराई के साथ ही स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस सत्य को आप नजरअंदाज न करें। जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसे बड़े विचार के साथ किया जाना चाहिए। जिंदगी हमारी है, यदि यह एक बार चली जाए तो इसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमें हर समय हर पल सतर्क रहना चाहिए और प्रत्येक कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हमारे द्वारा होता है उसका प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। यदि हम सभी के हित को ध्यान में रखते हुए विचार मंथन के साथ कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए परिणाम सकारात्मक एवं सुखदायी होता है और प्रकृति एवं परमेश्वर हमारी सदैव सहायता करते हैं। बस आप उन पर पूर्ण विश्वास रखें और जिस कार्य को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में स्वार्थ से लालच में आकर करते हैं वह हमें कुछ समय के लिए आत्मिक सुख एवं आनंद तो दे सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमें सारी उम्र पीड़ित करते हैं। एक बात और आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिसके संगत में हम अधिक समय तक रहते हैं, जो भी उसके गुण एवं दोष होते हैं वह हमारे ऊपर गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, चुंबक में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों का गुण होता है। यदि उसके पास किसी लोहे के टुकड़े को रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उसमें भी आकर्षण के गुण विद्यमान हो जाते हैं, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। और इत्र की बोतल भले ही इसका ढक्कन बंद रहे फिर भी उसकी सुगंध चारों ओर फैलती रहती है। और किसी लड़ाई झगड़े में आनंद लेने के लिए दूर से ही खड़े खड़े देखते हैं और इस बीच पुलिस आ जाए तो लड़ाई करने वाले के साथ साथ सभी दर्शकों को पकड़ कर ले जाती है और हम बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, भले ही हमने कुछ न किया हो। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता भाई बंधुओं से निवेदन है, हम जिसके भी साथ में रहते हैं हमें उसके गुण एवं दोष को दीर्घकालिक परिणाम को देखते हुए उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक पल के लिए किए गए कार्य हमें सदैव सुख देते हैं और यही एक पल के कार्य यदि आदत में बदल जाए तो सदैव दुख देते हैं। जैसे कि गुटखा खाना, शराब पीना, बिना किसी कारण के घूमते रहना, जो हमारे सेहत एवं जीवन के लिए जरूरत नहीं है, उसे मनोरंजन के रूप में देखना और उस पर समय अपना व्यतीत करना, जैसे कि आजकल के मूवी, शॉर्ट वीडियो, यह सभी मनोरंजन के तौर पर हमें अच्छे लगते हैं, परंतु यह सकारात्मक प्रभाव कम एवं नकारात्मक प्रभाव अधिक डालते हैं, जो हमारी कमजोर मानसिकता के समय अधिक प्रभावशील होती है। इसलिए हमें सदैव बड़ों की संगत करनी चाहिए। ऐसे लोगों से हमें सदैव जीवन की वास्तविक सीख एवं ज्ञान का अनुभव मिलता है। हमारे सोचने समझने एवं सीखने की उम्र 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक अति उत्तम होती है, जो हमारे जीवन पर्यंत तक आत्मसात रहते हैं। इसके बाद जो हम सीखते हैं उसमें कष्ट अधिक होता है। यदि आप मेरी बातों को समझना चाहते हैं तो अपने आसपास नजर डालकर देखिए, हमसे कम उम्र के ऐसे भी लोग होंगे जो गरीबी में जीते हैं। उन लोगों को बड़े ध्यान से देखिए और उन लोगों ने क्या किया है उसे समझने का प्रयास कीजिए। जिसने संगत में आकर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो समय बीतने के बाद पछता रहे हैं, और कुछ हमारे सहपाठी भी हो सकते हैं जिसने समय को समझा और आगे निकल गए। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया और आज बेहद दयनीय स्थिति में अपना जीवन बसर कर
कर रहे हैं। हमारे आसपास कुछ बड़े बुजुर्ग भी देखने को मिल जाएंगे जिसने अपनी बचपन एवं युवावस्था में अपने अनुसार जीने का प्रयास किया, परंतु वह प्राकृतिक एवं समाज के नियम के विरुद्ध होने के कारण आज उनकी हालत अच्छी नहीं है। सीखने का सबसे बेहद और सरल तरीका यही है कि हम दर्शक की भांति दूसरों के क्रियाकलाप को गौर से देखें और उनकी कमियों को ढूंढने का प्रयास करें और यही विचार अपने मन में करें, क्या यह कमियां हमारे भीतर तो नहीं है? यदि है तो तुरंत दूर करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यह कथा प्रसंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें ताकि ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक बातें आप सभी से शेयर करता रहूं। हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।